हेलो एवरीवन। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट का अफारापन, पेट फूल जाना, इस तरह की दिक्कत से जो है परेशान रहते हैं। तो उन्हीं के लिए कुछ बहुत ही क्विक और इजी रेमेडीज़ मैं बताने जा रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद 1 चम्मच सौंफ और 5 से 10 ग्राम गुड़ की डली जो है हमेशा आप उस खाने के बाद आप चबाएं। सौंफ जो आपकी होती है वो एंटी फ्लैचुलेंट होती है, उससे गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो दूर होती है, साथ ही साथ आपका जिन लोगों को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है उनकी समस्या भी जो है दूर हो जाती है। और ये आपके पेट की ऐंठन मरोड़ के लिए सौंफ बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जब आप इसको गुड़ के साथ कॉम्बिनेशन बना कर लेते हैं तो गुड़ एक तो खाना खाने के बाद जो मीठा खाने की आपकी क्रेविंग्स होती हैं उसको कर्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल और एक हेल्दी ऑप्शन होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, जिंक। तो आपकी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए भी गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो आप सौंफ और गुड़ ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दिन के किसी भी समय आप 1 चम्मच जीरा, कच्चा जीरा आपको चबाना है, चबाकर खाना है और उसके 10 से 15 मिनट बाद आप 1 गिलास गर्म पानी पी लें। चाहे आप इसको खाना खाने के बाद भी फॉलो कर सकते हैं या फिर दिन में किसी भी टाइम आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। जीरा आपको चबाकर खाना है, उसके बाद पानी पी लें। और या फिर अगर आप कच्चा जीरा नहीं चबा पाते, आपके टेस्ट बड्स नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप भुना हुआ जीरा पाउडर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं और उसके ऊपर आप 1 गिलास पानी गर्म पी सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच जीरा और 1 से 2 छोटी छोटी सिनेमन स्टिक, जो आपकी दालचीनी की स्टिक होती हैं वो। अगर दालचीनी स्टिक नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर भी आप 1/4 टीस्पून के अराउंड आप दालचीनी पाउडर आप डाल सकते हैं। उसको आपको रझाना है, जब तक वो आधा रह जाए तब तक आपको उसको 5-10 मिनट के लिए धीमी आंच पर आपको रझाना है। जब आधा रह जाए तब आप उसको छान लें, उसके अंदर आधा नींबू निचोड़कर आप उसको गरम गरम चाय की तरह आप उसको कंज्यूम करें। तो ये आपके पेट फूल जो अफारापन होता है पेट का, उसकी समस्या से निजात आप पाने के लिए बहुत हेल्पफुल रेमेडी है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं सबसे पहले चाय कॉफ़ी का कप ना लेकर आप 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 पिंच या 1/4 टीस्पून के अराउंड काला नमक डाल लें। उसके अंदर आप थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग जो है आप डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को बनाकर आप एक सॉल्यूशन बनाकर आप कंज्यूम करें। ये आपका फॉर थ्रू आउट द डे, आपके पूरे दिन के लिए आपकी गैस, एसिडिटी की जो आपकी दिक्कत होती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए एक बहुत बेस्ट रेमेडी है। आप इसको सारे दिन भर के लिए आपको इस समस्या से निजात देने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ जब आप इसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं गर्म पानी के अंदर, सुबह को आप नींबू डालकर अगर आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स फ्लश आउट करता है। साथ ही साथ नींबू जो होता है आपकी स्टमक लाइनिंग और आपके पीएच बैलेंस को बनाने के लिए जो है इसोफेगस की लाइनिंग को, स्टमक लाइनिंग को सूद करने का काम करता है, ठंडक पहुंचाने का काम करता है, आपका एसिडिक लेवल कम करता है और आपका पीएच लेवल जो बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर उसको बनाए रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ नींबू आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठकर गर्म पानी के साथ थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के अराउंड आप आंवला पाउडर ले सकते हैं। या फिर एक गिलास गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा आप 1 से 2 चम्मच आप आंवले का जूस मिलाकर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। या आप आंवला जो है आप मुरब्बे के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, या आप आंवले का अचार ले सकते हैं, आंवले की चटनी बनाकर ले सकते हैं। आंवला जो है आपका एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करता है, एसिडिटी नहीं बनने देता, और साथ ही साथ ये आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आप आंवला कंज्यूम कर सकते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो मदर्स होती हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कॉलिक की प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी, बच्चों को गैस फॉर्मेशन या पेट का अफारापन जो होता है, अगर इस तरह की समस्या होती है तो मदर्स बच्चे की नाभि पर हींग का पेस्ट लगा देती हैं, जिससे बच्चे की गैस पास हो जाती है और पेट जो फूलने की दिक्कत बच्चे की होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हींग जो आपका होता है वो आपकी गैस प्रोड्यूस नहीं होने देता बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, और ये एंटी फ्लैचुलेंट होता है। आपको जो बार बार खट्टी डकारें आना और आपका हार्ट बर्न की प्रॉब्लम जो होती है, इनको दूर करने के लिए हींग बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आप हींग कंज्यूम कर सकते हैं। हींग को आप अपनी दाल सब्जी के अंदर भी डालकर कंज्यूम कर सकते हैं।
उसके बाद जो आपकी अजवाइन होती है, अजवाइन आपकी गैस एसिडिटी की दिक्कत से दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आप अजवाइन का पाउडर आप गर्म पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप अजवाइन का जो है अजवाइन को थोड़ा सा आप आटा जब आप गूँथते हैं तो रोटी पराठा बनाते समय आप आटा गूँथने के लिए गूँथते समय उसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है जब आप अजवाइन की रोटी या अजवाइन का पराठा आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन नहीं होती है। और खाना खाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ी इलायची या छोटी इलायची भी आपका बहुत हेल्पफुल होती है, आप इलायची चबा सकते हैं और खाना खाने के 5-10 मिनट बाद इलायची और सौंफ आप कंज्यूम कर सकते हैं। और आधा घंटा बाद अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी गैस एसिडिटी की दिक्कत जो है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा एक टिप और मैं देना चाहूँगी, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने को अच्छी तरह चबाकर खाया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत अच्छी तरह खाने को चबाते हैं तो आपके मुंह में नार बनती है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा के अंदर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने के ब्रेकडाउन से लेके खाने के एब्जॉर्प्शन तक में आपका बॉडी की हेल्प करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा चबाकर खाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी दूर होती चली जाएगी। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे खाने में होती हैं, हेल्दी होती हैं, लेकिन आपकी गैस फॉर्मेशन को जो है प्रमोट करती हैं। जैसे आपकी जितनी भी आपकी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपकी होती हैं, गोभी फैमिली की जितनी भी वेजिटेबल्स आपकी होती हैं, चाहे ब्रोकली है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या आपका फूल गोभी, इस तरह की चीज़ें आपको गैस बनाती हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों को पालक और मेथी के पत्ते जो है वो गैस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम करते हैं। बहुत से आपके लेग्यूम्स ऐसे होते हैं, चना, छोला, राजमा, ये जितना ज़्यादा इनका कंजम्पशन होता है वो आपको गैस प्रोड्यूस करने में गैस प्रोडक्शन में जो है प्रमोट करता है, आपको गैस फॉर्मेशन होती है इनके ज़्यादा कंजम्पशन से। तो आप इनको जब भी खाएं तो अच्छी तरह पकाकर खाएं, या फिर इनका कंजम्पशन मॉडरेटली करें, बहुत ज़्यादा एक्सेस में इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ टिप्स हैं। और आप क्या कर सकते हैं, खाना खाने के 10 से 5 मिनट बाद आप वज्र आसन में बैठना आप प्रेफर करें। वज्र आसन में आप 10 से 15 मिनट तक भी अगर आप बैठना शुरू करते हैं तो आपका जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो फ्री मोशन में वर्क कर पाती हैं और आपका खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आपका जो पेल्विक एरिया होता है, इसकी जो नसें होती हैं वो उनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो इम्प्रूव होता है। तो आपका जो थ्रू आउट द बॉडी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वज्र आसन में बैठने से आपका इम्प्रूव होता है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो आप ये कुछ टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।